सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर प्रदेशवासियों से वोट देने की अपील की। कहा, हमने सारे वादे किए पूरे, हम सभी संकल्पों को बढ़ा रहे आगे। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी। 11 नगर निगमों में मेयर पद के लिए 72 प्रत्याशी मैदान में। कुल 30 लाख मतदाता करेंगे वोटिंग। हरक सिंह रावत पर ईडी की सबसे बड़ी कार्रवाई। 70 करोड़ की 101 बीघा जमीन की गई अटैच। भूमि पर डीआईएमएस इंस्टीट्यूट हो रहा था संचालन। नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। बड़ी खबर करूं करेंगे उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी। 102 नगर निकायों में डाले जा रहे वोट। 11 नगर निगमों में मेयर पद के लिए 72 प्रत्याशी पालिका और पंचायतों में, और इसी के दौरान चेयरमैन पद के लिए 445 प्रत्याशी, पार्षद और वार्ड सदस्य पद के लिए 4888 प्रत्याशी कुल मैदान में हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि 30.58 लाख मतदाता अपने मत का प्रयोग भी करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। निकाय चुनाव राज्य में जारी है, ऐसे में निर्वाचन आयोग की ओर से भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न भी कराए जाएं। ऐसे में सुबह 8 बजे से ही मतदान प्रक्रिया लगातार जारी है और लोगों ने घरों से बाहर निकलकर अपने मत का प्रयोग करना भी शुरू कर दिया है। लंबी लंबी कतारों में लोग लगे हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी है और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियां और किस तरह का माहौल नजर आ रहा है अब निकाय चुनाव के दौरान? हाँ देखिए विशाल, बिल्कुल जिस तरह से देखा जाए कि सुबह से ही 8 बजे से जो लोग हैं, वो मतदाता हैं, वो सुबह से ही बड़े उत्साहित नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से देखा जाए कि 5 साल के बाद जो है अपनी स्थानीय सरकार को चुनने का जो है मौका मिलता है, लेकिन 1 साल का समय और जो है रहा, तो इस पर लंबा 1 साल और लंबा इंतजार करना पड़ा। लेकिन अब जो है जिस तरह से सुबह 8 बजे से वोटिंग चल रही, तो निश्चित तौर पर लगातार जो मतदाता है वो घरों से निकलकर अपने बूथ पर पहुंच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड की 100 निकायों पर आज जो है चुनाव हो रहा है और ऐसे में अगर सुरक्षा के लिहाज की बात करें तो पुलिस की ओर से चाक चौबंद जो है व्यवस्था की गई है और तमाम जो है सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। वहीं लगभग जो पुलिस कर्मियों की बात की जाए तो 25,000 से अधिक पुलिसकर्मी जो है वो लगाए गए हैं यहाँ पर। अगर इस चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए कर्मचारियों की बात की जाए तो 16,284 जो कर्मचारी है उनको लगाया गया है। पुलिस की निगरानी में जो है चुनाव हो रहा है। मतदाता जो है बूथ पर पहुंचकर आसानी से चुनाव कर सके, किसी प्रकार की उन्हें कठिनाई ना हो, इसका खासा ख्याल जो है रखा जा रहा है। इसके लिए निर्वाचन जो आयोग है उनकी ओर से जो समीक्षा बैठक की गई थी उसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि त्रुटि रहित और किसी को समस्या ना आए इस तरह का चुनाव इस बार होना चाहिए। और अगर कोई किसी को परेशानी आती है या कोई दिक्कतें पैदा होती है तो उसका तुरंत निवारण किया जाए और अगर कोई लापरवाही किसी अधिकारी के तौर पर यहाँ देखी गई तो उसके खिलाफ निश्चित कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह का लेकर जो है पूरा रोड मैप जो है वो बनाया गया था, समीक्षा की गई थी। तो अब जिस तरह सुबह से माहौल की बात की जाए तो सुबह से लगातार जो माहौल है वो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। बड़े उत्साह के साथ जो मतदाता है वो वोट डालने आ रहे हैं। जी विशाल। तो ऐसे में क्या माना जाए, सुरक्षा व्यवस्था के किस तरह के इंतजाम भी किए गए हैं और निर्वाचन आयोग की तरफ से किस तरह से सुरक्षा कर्मियों को निर्देश दिए गए हैं? हाँ देखिए, बिल्कुल जिस तरह से निर्देशित किया गया है पुलिस विभाग को निर्वाचन आयोग की ओर से, उस तरीके से देखा जाए तो पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। 25,500 पुलिसकर्मी इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए लगे हुए हैं। उसके साथ साथ जो अधिकारी है वो समय समय पर निरीक्षण कर रहे हैं। साथ ही सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। जो मतदाता वोट डालने आ रहे हैं उनकी जो आईडी है वो चेक की जा रही है उनके तरीके से। और साथ ही अगर देखा जाए जो इस हुड़दंग मचाने वाले लोग कहा जा सकता है, जो हुड़दंगबाज थे या जो चुनाव को प्रभावित करने वाले लोग हैं, उन पर पहले ही जो है पुलिस कार्रवाई कर चुकी थी, उन पर पहले ही मुचलके पाबंद की जा चुके थे। तो इसलिए चुनाव को संपन्न कराने के लिए जिस तरह की प्रक्रिया जो है निर्वाचन आयोग द्वारा बताई गई थी वो सभी निर्वाचन आयोग द्वारा पूरी करा ली गई थी। और उसके बाद सुबह से जिस तरह चुनाव
किया जा रहा है वो बहुत शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए लगातार पुलिस काम कर रही है। ऐसे में जो पुलिस की सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा के लिहाज से हर बूथ के बाहर जो है पुलिसकर्मी तैनात हैं और अंदर किसी भी तरह की कोई कमी ना आए, कोई शिकायत ना रहे, तो इसके लिए लगातार पुलिस काम कर रही है। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए सुबह 8 बजे से ही मतदान प्रक्रिया जारी है, जो कि शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। प्रदेश भर की 100 निकायों में मतदान जारी है, जहां 5,405 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला 30 लाख से ज्यादा वोटर्स के हाथों में है। वहीं मतदान को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। नगर निकाय चुनाव के लिए प्रदेश भर में चुनाव आज सुबह से ही जारी है। सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया जारी है और लोग घरों से निकल करके आकर अपने मत का प्रयोग करते हुए भी नजर आ रहे हैं। हम इस समय एक बूथ पर हैं जहां पर आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से लोग घरों से बाहर निकल कर नजर आ रहे हैं और अपने मत का प्रयोग करने के लिए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि बुजुर्ग हो, महिलाएं हों या फिर नवयुवक हों, वो बड़ी संख्या में पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं और अपने मत का प्रयोग करने के लिए भी पहुंचे हुए हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं और ये भी देखा जा सकता है कि पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं। पूरे राज्य की अगर बात की जाए तो 25,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी ऐसे हैं जिनको तैनाती दी गई है, जो कि अपनी ड्यूटी निभाते हुए नजर आ रहे हैं और 16,000 से ज़्यादा कर्मचारी मतदान प्रक्रिया में लगाए गए हैं, जो कि अपने जो लोगों का मतदान कराते हुए नजर आएंगे। बैलेट पेपर से निकाय चुनाव हो रहे हैं और सुबह 8 बजे से ही ये प्रक्रिया लगातार जारी है। ऐसे में कहा जा सकता है कि सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं और अधिकारियों को जिम्मेदारी भी सौंपी गई है, जो कि समय समय पर मौके पर पहुंचकर इसका जायज़ा भी ले रहे हैं और देख रहे हैं कि आखिर किस तरह की तस्वीरें हैं, क्या कुछ कहीं पर कोई दिक्कतें तो नहीं हो रही है। हालांकि चुनाव आयोग ने पहले ही सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे कि किसी भी तरह की लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लेकिन ऐसे में देखा जा सकता है कि तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और 30 लाख से अधिक जो लोग हैं वो अपने मत का प्रयोग करेंगे और घरों से बाहर निकलेंगे, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि वोटिंग परसेंटेज में भी कहीं ना कहीं कमी देखी जाती है, लेकिन उसको बढ़ाने के लिए भी प्रॉपर जो है वो कोशिशें की गई। लोगों को समझाया जा रहा है कि अपने मत का प्रयोग करें, आपकी ताकत है ये मतदान करना और घरों से बाहर जरूर निकलें और अपने मत का प्रयोग करें। ऐसे में देखा जा सकता है कि लंबी लंबी लाइनें जो हैं वो लगी हुई हैं, नज़र भी आ रही हैं यहाँ पर और अपने मत का प्रयोग करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं, घरों से बाहर निकले हुए हैं। और क्योंकि अब राज्य में अच्छी खासी आज धूप भी है और ऐसे में अब लोग पहुँचे हुए हैं अपना मत का प्रयोग करने के लिए। अपने मत का प्रयोग भी करके आ चुके हैं आप, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा, आपने मत का प्रयोग कर दिया आपने? हाँ जी, कर दिया। तो पहले मतदान फिर जलपान किया आपने? नहीं जी, अब जलपान करेंगे जाके। अच्छा। पहले मतदान किया। जी। तो कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? क्या कहना, सबके लिए अच्छा है, जो जीतेगा भाग्य जिसका होगा वो बन जाएगा भाई। जी। करने है जी, आगे धन्यवाद। काम है साथ के। जी बिल्कुल, धन्यवाद। तो यहाँ पर तमाम लोग पहुँचे हुए हैं जो कि अपनी बारी का इंतज़ार भी कर रहे हैं कि यहाँ पर आएंगे, मतदान करेंगे। भाई साहब, आप मतदान करने आए हैं? जी जी जी। जी, क्या कहेंगे, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? नहीं, व्यवस्थाएं तो ठीक है, अभी तो हम गए नहीं अंदर, तो पता चलेगा कि कैसे हो रहा है। जी। तो पहले मतदान फिर जलपान, लोगों से क्या अपील करेंगे कि वो भी आएँ और मतदान करें? वो तो सभी, ये तो राष्ट्रीय कर्तव्य होना चाहिए हर किसी का, मतलब अपना हर किसी के नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए कि वो वो वोट दें। जी जी जी, थैंक यू। तो देखा जा सकता है कि तमाम लोग जो है वो पहुंचे हुए हैं, अपने मत का प्रयोग भी कर रहे हैं और पुलिसकर्मी बाकायदा गेट पर भी खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई दिक्कतें ना हो, किसी को कोई भी जो निष्पक्ष आधार पर है वो अपना मत का प्रयोग कर सके। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गगन। हरिद्वार जिले में आज निकाय चुनाव के लिए सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान जारी रहेगा। जिले में कुल 14 स्थानों पर निकाय चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें 2 नगर निगम, 3 नगर पालिका परिषद और 9 नगर पंचायतें शामिल हैं। जिले भर में चुनाव के लिए 205 मतदान केंद्र और 623 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। इसमें से 69 को अति संवेदनशील और 72 को संवेदनशील बूथ के रूप में चिन्हित भी किया गया है। मतदान को निष्पक्ष और सुरक्षित बनाने के लिए जिले को 13 सुपर जोन, 19 जोन और 49 सेक्टरों में भी बांटा गया है। सुरक्षा व्यवस्था के तहत लगभग 1900 पुलिसकर्मियों, पीएससी के 220 जवान और 1100 होमगार्ड सहित कुल 3000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों को तैनात भी किया गया है। बता दें कि पोलिंग पार्टियां मतदान स्थल पर
कल ही पहुंच चुकी थी। इस दौरान जिलाधिकारी ने मतदान कर्मियों को कुशलता, ईमानदारी और पारदर्शिता से चुनाव संपन्न कराने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मतदान के दौरान किसी भी समस्या का समाधान आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाए। सबसे पहला वोट डालना है और मैं हमेशा सबसे पहले ही वोट डालता हूं, क्योंकि अपना फर्ज निभाओ और फिर कहीं भी पहले वोट डाल लो उसके बाद, क्योंकि हमारा कर्तव्य होता है वोट डालने का। और जो हम विकास के ऊपर वोट डालते हैं, अच्छा काम करेगा, अच्छा व्यवहार रखेगा सबके साथ में, मतलब उसी के, हालांकि यहाँ सब आदमी अच्छे हैं वैसे सभी, मतलब बहुत, जो यहाँ चुनाव भी यहाँ बहुत अच्छा शांतिपूर्ण होता है और विकास जो करेगा उस पर हम वोट डालते हैं। इस बार क्या तो साफ सफाई, विकास और चोरी, जो मतलब भाई जो शिवालिक नगर है इसकी बाउंड्री पे अपना गेट लग जाए, सभी पे मुद्दे ये हैं, ऐसे ही होते हैं जिससे आदमी सुरक्षित रहे। सुरक्षा भी तो बहुत जरूरी होती है ना। अब सब बुजुर्ग आदमी हो रहे हैं, बाजे एक मकान में दो ही रहते हैं, तो उनकी सुरक्षा भी ज़रूरी है। तो जैसा शिवालिक नगर है, जो गेट हैं भाई कॉलोनी में गेट लग जाएं और रात को एक दो ही गेट खुले, तो ये ऐसे मुद्दे हैं। मेरा नाम सर्वेश रानी चौहान है और मैं शिवालिक नगर में रहती हूँ और सामुदायिक केंद्र की सदस्य भी हूँ। हाँ, हमारा जो है मेन तो शिवालिक नगर की जो ये सफाई वगैरह है इसका मेन मुद्दा है, और दूसरा ये है कि जो ईमानदार सदस्य होगा वो यहाँ पे जीते, और ईमानदारी के ऊपर ही आपकी बार वोट डलेगा। दूसरी नगर पंचायत ये तो काफ़ी वेर देखो, भाजपा सरकार की तरफ से ऐसी कोई कमी तो नहीं है, लेकिन जो यहाँ के कैंडिडेट होते हैं उनके ऊपर भी थोड़ा आधारित होता है। हर कुछ मोदी जी नहीं कर सकते ना। इस बार किसकी इस बार देखिए आपको पता ही चल जाएगा, जिसको भी वोट पड़ेगा। वोट तो नहीं बता सकते हम किसको डाल, लेकिन हमारा तो खैर भाजपा का ही है, और तो क्या बता सकते हैं इसके बारे में। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं, किस तरह लोग घरों से बाहर निकलकर मतदान स्थल पर मतदान करने के लिए पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए विशाल, आज सुबह 8 बजे से ही नगर निकाय चुनाव को लेकर यहाँ पे जो मतदाता है वो मतदान केंद्रों पे पहुंचने लगे थे। सुबह से ही यहाँ पे मैंने देखा कि लोगों के अंदर एक अलग उत्साह देखा जा सकता था कि किस तरीके से यहाँ पे जो वोटर हैं सबसे पहले अपना वोट डालने के लिए बूथों पर पहुंचे। यहाँ पे उसको लेके तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम है वो भी पुलिस प्रशासन यहाँ पे कड़े इंतजाम रखे गए। किसी तरह कोई दिक्कत ना हो वोटर्स को, उसका विशेष ध्यान यहाँ पे रखा गया है। तमाम जो बूथ है वहाँ पे पुलिस बल को तैनात किया गया है। एक दिन पहले से तमाम अधिकारियों के द्वारा एक बैठक ली गई थी पुलिस बल के, यहाँ पे जिसकी ड्यूटी जहाँ पे थी उसको वहां जाने के निर्देश दिए गए थे। यहाँ इस बार का जो चुनाव है बड़ा खास होने वाले, क्योंकि यहाँ पे लगातार हमने देखा कि तमाम जो राजनीतिक दल थे वो जनता के बीच में पहुंचकर अपने जो वादे थे, जो कार्य थे वो यहाँ पे करवा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के भी दिग्गज नेता हरिद्वार पहुंचे थे। खास तौर से हमने देखे कि हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे थे, जनता के बीच में एक बड़ा रोड शो भी किया था। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि इन तमाम जो वादे थे उनका कितना लाभ जो है यहाँ पे आज भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस को मिलेगा, क्योंकि अब लगातार ये वोटर्स बूथों पर पहुंचकर अपने मत का यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं। और कहा जा सकता है कि इस बार यहाँ पे कांग्रेस ने भी अपने जो मुद्दे थे वो जनता के बीच में रखे थे। उन्होंने कहा था कि जो यहाँ पे विकास है वो उनके द्वारा कराया जाएगा, भ्रष्टाचार को बचाना है के खिलाफ यहाँ पे एक लड़ाई है। क्योंकि सबसे बड़ा विशाल हरिद्वार का एक मुद्दा है कि यहाँ पे जो व्यापारी थे, हरिद्वार कॉरिडोर का वो सबसे बड़ा अहम मुद्दा रहा है। तो हरिद्वार के तमाम जो व्यापारी है, स्थानीय लोग इस बार कॉरिडोर का भी ध्यान रखते हुए अपने वोट का प्रयोग कर रहे हैं। जी तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं मनोज? किस तरह की नजरें रखी जा रही हैं? क्या सीसीटीवी कैमरों से लैस किए गए हैं मतदान स्थल? बिल्कुल, देखिए विशाल, जो पूरा हरिद्वार का जो क्षेत्र है यहाँ पे चुनाव को देखते हुए यहाँ पे सबसे पहले तमाम जो अधिकारी थे उन्होंने एक बैठक की थी। पुलिस को यहाँ पे ब्रीफ भी किया गया था। यहाँ पे तमाम जो मतदान केंद्र है वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, पुलिस को तैनात किया गया है। यहाँ पे करीब 3000 से अधिक जो सुरक्षा कर्मी है पूरे हरिद्वार क्षेत्र में तैनात किए गए। हरिद्वार के एसएसपी और जिलाधिकारी के द्वारा तमाम बूथों पर जाकर स्वयं निरीक्षण किया जा रहा है, किसी तरह कोई दिक्कत ना हो उसका यहाँ पे विशेष ध्यान रखा जा रहा है। तो किसी भी तरीके की सुरक्षा में चूक ना हो उसका स्वयं एसएसपी के द्वारा यहाँ पे जायजा लिया जा रहा है। तमाम जो हरिद्वार का जो क्षेत्र है उसमें तमाम पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। जी बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए सुबह 8 बजे से ही मतदान जारी है
और ऐसे में अब देखा भी जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोगों ने घरों से बाहर निकलकर मतदान करना भी शुरू कर दिया है। 100 नगर निकायों में वोट डाले जा रहे हैं। 11 नगर निगमों में मेयर पद के लिए 72 प्रत्याशी, पालिका और पंचायतों में चेयरमैन पद के लिए 445 प्रत्याशी और पार्षद समेत वार्ड सदस्य पद के लिए 4888 प्रत्याशी मौजूद है। वहीं हल्द्वानी के बनपुलपुरा में भी वोटिंग जारी है। मुस्लिम मतदाता अपने मतों का प्रयोग करते हुए भी नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि भ्रष्टाचार करने वालों की जीत नहीं होनी चाहिए। जीत उसी की होनी चाहिए जो गरीबों की समस्याओं को सुने और उन्हें समझे। सब ईमानदार आदमी चाहते हैं, जो दिखाई नहीं दे रही थी मतलब पूरे यहाँ की व्यवस्था ठीक रखनी है, यहाँ शहर की व्यवस्था को अच्छा रखना है। इसी उद्देश्य मतलब बात सुने तो सही। सबसे बड़ी बात है कि इसके बाद सत्ता मिलने के बाद कोई किसी की नहीं। उत्तराखंड में निकायों के लिए मतदान जारी है। देहरादून नगर निगम में से बीजेपी प्रत्याशी सौरभ थपलियाल ने भी मतदान किया है। अपने परिवार के साथ सौरभ थपलियाल ने केंद्रीय विद्यालय मोहकमपुर में वोट डाला है। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए सौरभ थपलियाल ने लोकतंत्र में के इस महापर्व में सभी मतदाताओं से वोट डालने की भी अपील की है। देखिए, महापर्व है और लोकतंत्र का महापर्व है और मैं तो समस्त अपने मतदाताओं से देहरादून नगर निगम के उन सबसे ये आग्रह करना चाहूँगा कि सब लोग मतदान अवश्य करें, क्योंकि मतदान अपने क्षेत्र के विकास के लिए और आपकी बातों को रखने के लिए कोई व्यक्ति है, उसको चुनने का आपका ये अधिकार है और कर्तव्य भी है। तो मैं अपने समस्त अपने देहरादून नगर के जो नगर निगम के सारे मतदाता हैं, एक तो मतदान अवश्य करें और विकास के लिए करें, अच्छाई के लिए करें। धन्यवाद। शिवालिक नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी महेश प्रताप राणा ने बीजेपी प्रत्याशी राजीव शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महेश प्रताप राणा का कहना है कि जब वो रात के समय चुनावी व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए क्षेत्र में मौजूद थे, तभी सुभाष नगर में राजीव शर्मा के समर्थकों ने उन पर हमला कर दिया। राणा के अनुसार उत्तर प्रदेश और हरियाणा के वाहनों में सवार दर्जनों लोगों ने उनकी गाड़ियों पर हमला करते हुए तोड़फोड़ की और उनके समर्थकों के साथ भी मारपीट की। इस पूरी घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। हालांकि इस घटना के संबंध में अभी तक पुलिस को कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है। वापसी में आते वक्त टीरी विस्थापित कॉलोनी में 10-15 गाड़ियां थी, हथियारबंद उसके अंदर आदमी बैठे हुए थे। स्वयं राजीव शर्मा उनमें मौजूद थे। सीसीटीवी फुटेज भी वहां के कैमरों से जो अड़ोस पड़ोस के ली गई है और उन्होंने मेरी गाड़ियां एकदम निकल गई। जैसे उन्होंने किया तो 2 गाड़ियां हम लोग के आगे निकल गई, बाकी की सारी गाड़ी को रोक के गाड़ियों में तोड़फोड़ करी है। हरियाणा नंबर की गाड़ियां थी। मुजफ्फरनगर भाषा वाले गुंडे बोल रहे थे। निश्चित रूप से क्या करना चाहते हैं ये शिवालिक नगर जैसे सभ्य लोगों के बीच में। अफसोस हो रहा है कि एक चुनाव के लिए व्यक्ति इतना नीचे गिर सकता है। निश्चित रूप से जो जन समर्थन मिल रहा है और अपने पिछले कुकर्मों के कारण जो जनता ने नकार दिया, भ्रष्टाचार को लेकर जो नकार दिया है, उससे बौखला गए हैं। भगवानपुर में निकाय चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। तय समय के मुताबिक सुबह 8 बजे से मतदान की शुरुआत हो चुकी है, जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। बता दें कि चुनाव के लिए लोगों में काफ़ी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। काफ़ी लंबी कतारों में लोग सवेरे से ही अपने वोटर्स आईडी कार्ड के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। नब्बे साल वोट डाल दिया जी, डाल दिया। अरे बड़ी अच्छी बात है, और लोगों को भी डालना चाहिए। हाँ जी, डाल लेंगे सब। सबसे यही संदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और ये सब हमारे भगवानपुर के विकास के लिए वोट किया है मैंने। सबसे पहला वोट डाला वार्ड नंबर 2। सर्द हवाओं और शीतलहर के बीच ज्योतिर्मठ नगर निकाय के 9 वार्ड में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। आसपास की पहाड़ियों में बर्फबारी के चलते तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। बावजूद इसके मतदान को लेकर नगर क्षेत्र के लोगों में मतदान को लेकर खासा उत्साह भी दिखाई दे रहा है। ज्योतिर्मठ नगर निकाय चुनाव के लिए 9 वार्ड में 9 मतदान केंद्र और 10 मतदेय स्थल भी बनाए गए हैं। लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है। मेरा मतदान जोशीमठ के विकास के लिए, मेरा मतदान सुरक्षित जोशीमठ के लिए, मेरा मतदान
नशा मुक्त जोशीमठ की। तो यह है कि मतदान हमारा सार्वभौमिक अधिकार है। इस क्षेत्र के विकास के लिए, चौमुखी विकास के लिए मतदान दिया गया है और राष्ट्र के विकास के लिए और इस क्षेत्र के विकास। देवभूमि उत्तराखंड में निकाय चुनाव प्रचार का शोर भले ही थम गया हो, लेकिन आरोपों की राजनीति लगातार जारी है और इन सब के बीच नेता प्रतिपक्ष का एक वीडियो भी सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष का जनसभा को संबोधित करते हुए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड के साथ ही जय इस्लाम कहने का वीडियो भी नजर आ रहा है। अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक वायरल वीडियो उधम सिंह नगर के खटीमा का बताया जा रहा है, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने जनसभा को संबोधित करते हुए ये बयान दिया, जो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है और कांग्रेस पार्टी की राजनीति पर सवाल भी खड़े कर रहा है। बयान को लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। उत्तराखंड में कौन कर रहा धर्म की राजनीति? नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का वीडियो वायरल वीडियो में जय इस्लाम का लगा नारा। वायरल वीडियो पर बीजेपी का सियासी हमला। देवभूमि उत्तराखंड में निकाय चुनाव प्रचार का शोर भले ही थम गया हो, लेकिन आरोपों की राजनीति जारी है और इन सब के बीच नेता प्रतिपक्ष का एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष एक जनसभा को संबोधित करते हुए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड के साथ जय इस्लाम बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक वायरल वीडियो उधम सिंह नगर के खटीमा का है, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने जनसभा को संबोधित करते हुए बयान दिया, जो अब सोशल मीडिया में वायरल है। कांग्रेस पार्टी की राजनीति पर सवाल उठ रहा है। बयान को लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं। कभी वादा करता हूँ तो आप सबको मेरा बहुत बहुत आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय इस्लाम। वायरल वीडियो पर यशपाल आर्य ने दी सफाई। तोड़ मरोड़ कर वायरल किया गया है वीडियो वायरल करने वालों पर करेंगे कार्रवाई। उत्तराखंड हिमालयी राज्य है और दुनिया भर में इसकी पहचान देवभूमि के रूप में की जाती है। जाहिर है कि यहाँ प्रत्येक वर्ष हजारों की संख्या में तीर्थ यात्री और पर्यटक पहुंचते हैं। यहाँ के शांत वादियों में सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं, सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं। ऐसे में अगर इस तरह की राजनीति होगी तो सवाल तो उठेंगे ही। अब जब नेता प्रतिपक्ष का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी के साथ वायरल हो रहा है और पार्टी की कार्यशैली पर सवाल उठ रहा है, तो यशपाल आर्य का कहना है कि वीडियो को तोड़ मरोड़ कर वायरल किया गया, लिहाजा जिन लोगों ने भी ऐसा किया है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो उसको तोड़ मरोड़ कर पेश करना भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इस चुनाव में इस तरह के हथकंडे अपनाकर चुनाव में जाना चाहती है। और मेरा मानना है कि जो भी सोशल मीडिया में इस वीडियो को सर्कुलेट कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।